मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अस्तर की किताब 14 बाब पहली आयत से तीसरी, 5वीं आयत, 12 से 14 आयत तक। तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन्हीं दिनों में आसिम मलका भी आने वाले खतरे से डर कर खुदावंद से इल्तिजा की और खुदावंद इसराइल के खुदा से मिन्नत करके कहने लगी, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही मुझ तन्हा औरत की मदद कर, जिसका तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, और खतरा सर पर है। मैं बचपन में अपने बाप के घराने में ये सुनती आई हूँ कि तूने ए खुदावंद इसराइल को तमाम कौम में से चुन लिया और हमारे आबाओ अजदाद को उनके तमाम मुकद्दसीन गुस्तगान में से ले लिया, ताकि वो तेरी अब्दी मिरास हो, और कि तूने उनके साथ वैसा ही किया जैसा कि तूने कहा। ऐ खुदावंद, हमें याद कर और हमारी मुसीबत के वक्त हमारी मदद कर। ऐ मबूदों के शहंशाह और तमाम ताकत के मालिक, मुझको दिलेरी अनायत कर। शेर के सामने मेरे मुंह में मुनासिब बातें डाल और उसके दिल को हमारे दुश्मनों की नफरत की तरफ तब्दील कर, ताकि वो अपने हम ख्यालों के हमरा हलाक हो, और तू हमको अपने दस्ते कादर से रिहाई दे और मेरी मदद कर, क्योंकि मेरा सिवाय तेरे कोई मददगार नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 137 पहली आयत से तीसरी और 7वीं से 8वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी सुन ली। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराय करूँगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूँगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी सुन ली। मैं तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपना नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी सुन ली। तूने मुझ में तकवीत बढ़ाई। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी सुन ली। तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावंद, तेरी तारीफ अबद तक कायम रहे। अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मेरी सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। अब भी खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू ला, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूँ। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 7 बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। या तुम में से कौन शख्स है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देनी जानते हो, तो कितना ज्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उससे मांगते हैं अच्छी चीजें ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहीफे अंबिया का यही खुलासा है। अंजील मुकद्दस की वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी जिस तरह खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से आप लोग बरकत पाते हैं, इसी तरह वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।